लो भाई, हरियाणा बुढ़ापा पेंशन बड़ी खबर। अब ट्रिपल पी में 1,80,000 से ज़्यादा इनकम तो क्या कट जाएगी आपकी बुढ़ापा पेंशन और बीपीएल कार्ड। पूरी सच्चाई बताएंगे आपको इसी वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है पर जानकारी आपको ऑथेंटिक सच्ची देंगे, इसलिए वीडियो को देखें पूरा, बीच में स्किप ना करें। तो सारे बाण और भाइया ने काके ताऊ ताइया ने मर्दपीर और लुगैया ने आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एच राज न्यूज़ चैनल पर। आज की इस वीडियो में हरियाणा के लाखों परिवारों के लिए बहुत बड़ी खबर और महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस समय हरियाणा में फैमिली आईडी यानी ट्रिपल पी परिवार पहचान पत्र को लेकर बहुत बड़ी जांच चल रही है। जिन परिवारों की फैमिली आईडी में सालाना इनकम 1,80,000 रुपये से ज़्यादा दिखाई दे रही है, उन परिवारों में डर बना हुआ है कि कहीं उनकी बुढ़ापा पेंशन बंद न हो जाए, बीपीएल राशन कार्ड कट न जाए और सरकार की दूसरी सुविधाएं भी बंद न हो जाएं। सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें वायरल हो रही हैं। कोई कह रहा है कि 1,80,000 से ज़्यादा इनकम हुई तो तुरंत पेंशन बंद होगी। कोई कह रहा है कि बीपीएल अपने आप कट जाएगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार घर घर जांच कर रही है, जिनकी आय ज़्यादा मिली उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन आखिर सच्चाई क्या है? सरकार फैमिली आईडी की जांच कैसे करती है? किन लोगों की पेंशन कट सकती है? किन लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है? अगर आपकी इनकम गलत दिखाई दे रही है या दिख रही है तो कैसे उसे ठीक करें? कौन कौन से दस्तावेज तैयार रखें? और सबसे ज़रूरी बात, आज ही ऐसा कौन सा काम करें जिससे आगे चलकर आप परेशानी से बच सकें। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और अगर आपके परिवार में किसी की बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड, आयुष्मान कार्ड या बीपीएल से जुड़ी सुविधाएं चल रही हैं तो ये जानकारी आपके लिए फिर बेहद ज़रूरी है। ट्रिपल पी यानी परिवार पहचान पत्र क्या है? सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर ट्रिपल पी यानी परिवार पहचान पत्र क्या है। हरियाणा सरकार ने परिवार का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल रूप में रखने के लिए फैमिली आईडी सिस्टम शुरू किया था। इससे परिवार के सभी सदस्यों का डेटा जोड़ा जाता है, जैसे परिवार के सदस्यों का नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक खाता, जन्म तिथि, रोजगार की स्थिति, ज़मीन का रिकॉर्ड, वाहन की जानकारी, बिजली कनेक्शन, आय का रिकॉर्ड, सरकारी योजनाओं का लाभ। तो सरकार का उद्देश्य था कि लोगों को बार बार इस दस्तावेज जमा न करने पड़े और पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचे। लेकिन अब यही ट्रिपल पी कई लोगों के लिए चिंता का कारण बनता जा रहा है। हरियाणा में अधिकतर सरकारी योजनाएं ट्रिपल पी से जुड़ी हुई हैं। बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड, बीपीएल श्रेणी, आयुष्मान योजना और कई सामाजिक योजनाओं की पात्रता अब फैमिली आईडी के डेटा के आधार पर तय की जा रही है। तो 1,80,000 इनकम का मामला क्या है? अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर 1,80,000 रुपये वाली सीमा क्या है? हरियाणा में कई योजनाओं के लिए सालाना परिवार की इनकम 1,80,000 रुपये रखी गई है। जिन परिवारों की आय इससे कम मानी जाती है उन्हें बीपीएल श्रेणी या अन्य सरकारी लाभों के लिए पात्र माना जाता है। यही कारण है जैसे ही किसी परिवार की फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 से ऊपर दिखाई देती है, लोगों को डर लगने लगता है कि कहीं उनका बीपीएल कार्ड या पेंशन प्रभावित न हो जाए। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़रूरी
बात समझिए, सिर्फ सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों से घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार पात्रता तय करने के लिए कई तरह के रिकॉर्ड और जांच का इस्तेमाल करती है। हर केस अलग हो सकता है। सरकार फैमिली आईडी की जांच कैसे करती है? आप समझते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात, सरकार आखिर फैमिली आईडी की जांच कैसे करती है। आजकल जांच सिर्फ कागजों से नहीं होती, डिजिटल सिस्टम के जरिए कई विभागों का डेटा आपस में जोड़ा जा रहा है। उदाहरण के लिए बैंक रिकॉर्ड, अगर किसी परिवार के बैंक खाते में बहुत ज़्यादा लेन देन दिखाई देता है तो सिस्टम उस परिवार की आय पर सवाल उठा सकता है। आयकर विभाग का डेटा, अगर परिवार के किसी सदस्य ने ITR फाइल भरी है और उसमें आय ज़्यादा दिखाई गई है तो PPP सिस्टम में आय अपडेट हो सकती है। कुछ रिपोर्ट में बताया गया है कि API आधारित डेटा मिलान से उनका स्लैब अपडेट हो रहा है। जमीन और प्रॉपर्टी, परिवार के नाम कितनी ज़मीन है, कौन सी प्रॉपर्टी है, यह भी रिकॉर्ड में देखा जा सकता है। वाहन रिकॉर्ड, अगर परिवार के नाम महंगी गाड़ी दर्ज है तो भी सिस्टम पात्रता की समीक्षा कर सकता है। बिजली बिल और कमर्शियल कनेक्शन, कई बार बड़े बिजली बिल या व्यापारिक कनेक्शन भी जांच में देखे जाते हैं। नौकरी और वेतन डेटा, अगर परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है या EPFO रिकॉर्ड में सैलरी दिखाई देती है तो आय का अनुमान लगाया जा सकता है। लोकल कमेटी जांच, कुछ मामलों में लोकल यानी LC और सेक्रेटरीट कमेटी भी आय सत्यापित करती है। यानी अब केवल कागजों पर कम आय दिखाने से काम नहीं चलेगा। सरकार डिजिटल रिकॉर्ड मिलान कर रही है। क्या 1,80,000 से ज़्यादा इनकम होने पर बुढ़ापा पेंशन तुरंत कट सकती है? अब सबसे बड़ा सवाल यही है। देखिए, हर मामला अलग होता है। कई बार PPP में गलत इनकम अपडेट हो जाती है। कई परिवारों की शिकायत है कि उनकी वास्तविक आय कम है लेकिन सिस्टम में ज़्यादा दिख रही है। कुछ मामलों में डेटा ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। अगर किसी परिवार की आय पात्रता सीमा से ज़्यादा पाई जाती है तो सरकार जांच के बाद लाभों की समीक्षा कर सकती है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि हर व्यक्ति की पेंशन अचानक बंद कर दी जाए। लोगों को सबसे पहले अपनी फैमिली आईडी में दर्ज जानकारी को ध्यान से जांचना चाहिए। अगर कोई गलती है तो समय रहते उसे ठीक कराना ज़रूरी है। BPL राशन कार्ड पर क्या असर पड़ सकता है? अब बात करते हैं BPL यानी लो पॉवर्टी लाइन की कार्ड की। हरियाणा में 1,80,000 रुपये से कम आय वाले परिवारों को कई योजनाओं में प्राथमिकता मिलती है। इसलिए अगर सिस्टम में परिवार की आय ज़्यादा दिखाई देती है तो राशन कार्ड श्रेणी की समीक्षा हो सकती है। कई लोगों की शिकायत है कि उनका राशन कार्ड BPL से APL में बदल गया, राशन मिलना बंद हो गया, आयुष्मान कार्ड निष्क्रिय हो गया या परिवार की श्रेणी बदल दी। वो सब डेटा गलत के कारण ही बदली गई है। तो बचने के लिए क्या करें? आप जान लो साथियों कि यदि आपका BPL कार्ड कटने की कगार पर है या फिर कट सकता है तो बचने के लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपने जो परिवार के सदस्य हैं उन सभी का डेटा ठीक कराना होगा। और दूसरा, आयकर विभाग का डेटा जो ITR फाइल नहीं कर रखी तो वो ठीक कराएं। आपके जो 4 पहिया वाहन गलत चढ़ा हुआ आपकी फैमिली आईडी में उसको दुरुस्त कराएं वो, और अपने बिजली बिल को ठीक करवाएं। क्या 1,80,000 रुपये से ज़्यादा इनकम हो जाएगी तो BPL कार्ड कटेगा? बिल्कुल कट जाएगा। परिवार के सभी सदस्य सही हैं या नहीं देख लें। आय कितनी है, रोजगार की स्थिति है या नहीं, मोबाइल नंबर अपडेट है या नहीं, बैंक खाता।
ये सब चीज़ें देखकर आप आसानी से बच सकते हैं। तो साथियों, आप आज ही इस वीडियो में हमने जो विस्तार से समझाया कि PPP में 1,80,000 से इनकम का क्या मतलब है, सरकारी फैमिली की जांच कैसे करती है, बुढ़ापा पेंशन और BPL पर क्या असर पड़ेगा, गलत इनकम ठीक कैसे कराएं, किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और सबसे ज़रूरी बात कि आज ही कौन सा काम करवाना है, तो आपको फैमिली ID अपडेट करवानी है। यही बड़ी खबर, बड़ी अपडेट थी जो आपको बताना था। खबर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।